बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत कुछ देर बाद सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडयाला जेल पहुंच गए। बानी चेयरमैन पीटीआई की बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान भी पहुंच गईं। बुशरा बीबी को भी सिक्योरिटी में बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल पहुंचाया गया। गुज़िश्ता समाअत में 4 गवाहान के बयानात कलमबंद और 2 पर जरा मुकम्मल कर ली गई। मुफ्ती सईद ओन चौधरी, खावर मानिका और मोहम्मद लतीफ़ के बयानात रिकॉर्ड। खावर मानिका और ओन चौधरी पर जिरा हुई, 2 गवाहान पर जिरा आज की जाएगी। बैरिस्टर गौहर का कहना है खदशा है दोनों को इस केस में भी सज़ा सुनाई जाएगी। जैसे मुकदमात के फैसले हो रहे हैं, लगता है अब साफ शफाफ इंतखाबात भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तोशाखाना तहाइफ की कीमत कम लगाई, फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया। तोहफे का तायुन करने वाले के मुताबिक बानी पीटीआई के कहने पर कम कीमत लगाई। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना नैब रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 90 लाख में लिए जाने वाले तोहफे की असल मालियत 3 अरब 16 करोड़ से जायद है। दौरान ट्रायल बानी पीटीआई का रवैया गैर मुनासिब था। वकील सफाई बार बार तब्दील हुए, सवालात के जवाब जमा नहीं कराए। वकला और मुजरिमों को समाअत की तारीख मालूम थी मगर अदालत नहीं पहुंचे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। दोनों को 14 साल कैद, जेल में गुजारा हुआ वक्त भी सजा में शामिल होगा। मुस्लिम लीग नून आज फैसलाबाद में इंतखाबी जलसा करेगी। धोबी घाट ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज सजा दिया गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज खिताब करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ स्वात में जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि जिनको आजमा चुके उनको बार बार आजमाना ठीक नहीं। आप नून लीग को मौका देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ हर सूरत वज़ीर आज़म बनेंगे। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए। लूली लंगड़ी हुकूमत इस्तेहकाम नहीं ला सकती। कौम जिसको वोट देगी हम कबूल करेंगे। IMF की कड़वी गोली के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। पीपल्स पार्टी आज सिंध के वोटर्स को कायल करेगी। बिलावल भुट्टो शिकारपुर से कंदकोट तक रैली की क़यादत करेंगे। रैली मदीजी से शिकारपुर जेल, खानपुर और करमपुर से होती हुई कंदकोट पहुंचेगी। थल के मकाम पर रैली का खिताम होगा। बिलावल भुट्टो रैली के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करेंगे। रैली के बाद बिलावल भुट्टो जैकबाबाद की नुमाइश ग्राउंड में जल्द से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है मखलूत हुकूमत बनी तो नून लीग या पीटीआई के साथ नहीं बनाएंगे। पीडीएम के किरदार से शुरू से ही मायूस था। नवाज शरीफ के किरदार से मायूस हूँ, इसीलिए आजकल फासला है। इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी आजाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बना सकती है। पाकिस्तान के शहरी 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात के लिए पुरुमीद। वॉइस ऑफ अमेरिका के सर्वे में 65% नौजवानों ने कहा इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना होंगे। 20% नौजवानों की राय में इलेक्शन आज़ादाना नहीं होंगे। सर्वे में 15% नौजवानों ने इलेक्शन के शफाफ होने से मुतालिक कोई राय नहीं दी। सर्वे में 42% नौजवानों का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार, 40% नौजवानों ने अदम एतमाद का इजहार किया। 18% ने इलेक्शन कमीशन से मुतालिक कोई राय नहीं दी। सर्वे में इदारों की मुदाखलत से मुतालिक सवाल पर 68% नौजवानों ने कहा कि कोई भी इदारा इंतखाबी अमल पर असरअंदाज नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत। एसएसपी ऑपरेशन और इलेक्शन कमीशन हुकाम मंगल को तलब। अदालत ने सपोर्टर्स को हरासा करने से रोक दिया। समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की इंतखाबी मुहिम के लिए इजाजत की दरख्वास्त। विफाकी और सूबाई हुकूमत से 6 फरवरी तक जवाब तलब। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। मेंबर निसार दुरानी ने पूछा बैरिस्टर गौहर चेयरमैन नहीं तो के इस हैसियत में इलेक्शन टिकट जारी कर दिए गए। वकील ने बताया अदालती हुक्म से कबल टिकट जारी किए गए। सलमान अकरम को फॉर्म 33 में पीटीआई उम्मीदवार जाहिर करने की सदा। नौजवानों की जहनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए खेलों का फ़रोग ज़रूरी है। खेल मुख्तलिफ ममालिक में राबते का जरिया है। दुनिया भर में खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया काम किया है। निगरान वज़ीर आज़म का स्कूलों के लिए प्राइम मिनिस्टर्स माइंड सपोर्ट्स इनिशिएटिव की इब्तदाई तकरीब से खिताब। कहा
मुल्क के हर स्कूल में तलबा को स्पोर्ट्स की सहूलत मुयसर होनी चाहिए। बैरून मुल्क से शिरकत के लिए आए मेहमानों का खैर मकदम करते हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक एपिक्स कमेटी 24 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। FVR की तंजीम नौ और कारकर्दगी में भी बेहतरी भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ारत कानून UAE और कुवैत के साथ MOUs पर पेशरफ्त से आगाह करेगी। मच ऑपरेशन में FC के 4 जवान शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 21 दहशतगर्द हलाक हुए। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं सिक्योरिटी मामलात पर उम्मीदवारों को आगाह किया जा रहा है। आवाम से अपील करते हैं कि वो इलेक्शन के दिन निकलें। इलेक्शन ज़रूर होंगे, कोई रुकावट कबूल नहीं। बलूचिस्तान के 18 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। हसास पोलिंग स्टेशन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। मुल्क को आगे लेकर चलने के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। ताकतवर मगरबी सिस्टम मुल्क में दाखिल। कराची और हब में सुबह सवेरे बारिश से मौसम सर्द। आज से मुल्क में शदीद बारिशों का इम्कान। शुमाली मगरबी इलाकों में सिस्टम आज असरअंदाज होगा। अक्सर इलाकों में आज से मूसलाधार बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। फरवरी के वस्त तक सर्दी की शदीद लहर बरकरार रहेगी। शुमाली बला इलाकों में पारा -10 तक गिर सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हालिया सिस्टम रवा मौसम सरमा का सबसे ताकतवर सिलसिला साबित हो सकता है। शुमाल मशरकी जनूब और साहिली बलूचिस्तान में तेज बारिश का इम्कान। शुमाल मशरकी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। ज़ियारत किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, मेहतर सईद, तोबा चकजई में बर्फबारी का इम्कान। इंतजामिया को अलर्ट और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। यूनिवर्सिटी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ शोबों का दौरा। फैकल्टी मेंबरान से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा कि यूनिवर्सिटी में जदीद उलूम की तालीम और रिसर्च की सहूलतें देखकर बहुत खुशी हुई। यूनिवर्सिटी को नर्सिस के दाखिले की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। नर्सिस की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हुकूमत इसके लिए ताउन के लिए तैयार है। उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी जनूबी पंजाब में अपना मुनफरिद नाम पैदा करेगी। कराची के जुबली सेंटर में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। एक दुकान मुकम्मल तबाह, 2 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। आग बेसमेंट में कपड़े के गोदाम में लगी थी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग लगने की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। और बीवी की गुमशुदगी की शिकायत करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने शौहर को ही गिरफ्तार कर लिया। खातून का अगवा किसने किया, असलियत सामने आने को तैयार। मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म टेल नो लाइस का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा बरस नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।